ऐसा है कि यहां पर पहले भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि ऐसा है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और इसे जोड़ा जा रहा है तमिल अस्मिता से। इससे पहले कहा थी डीएमके जब यह सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद एक ट्वीट भी हुआ जिसमें कहा गया कि देखिए स्टालिन ने पहले विरोध नहीं किया, अब सिर्फ और सिर्फ तमिल वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। करेंगे हम चर्चा, पहले ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति और ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने प्रदेश के बजट से रुपए का साइन बदल दिया है, जिसने भाषा विवाद की आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बजट में रुपए के निशान को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। दरअसल बजट दस्तावेज में तमिल में रुबाई का पहला अक्षर इस्तेमाल किया गया है। स्टालिन सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे की दलील है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी राज्यों को साथ लेकर चले। इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए के सिंबल को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को मैसेज देने की कोशिश की है कि फैसले से पहले राज्यों को भरोसे में लेना होगा, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रायल लैंग्वेज का मसला हो या अगले साल होने वाले परिसीमन का। बीजेपी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिसके सहारे तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को घेरने में जुट गई है। उनको ये पता ही नहीं कि उस सिंबल को एक तमिल छात्र ने ही बना के दिया था भारत सरकार को। उस बच्चे के पिता डीएमके के पदाधिकारी थे, उनको ये बात पता ही नहीं है। आज ये सब कृत्य करके स्टालिन भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता, भारत के चिन्हों को चुनौती दे रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं स्टालिन साहब हम लोगों से, पर देश के संविधान को आप चुनौती दे रहे हो। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2010 में जब रुपए का सिंबल बना था तब डीएमके ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीति के लिए राष्ट्रीय प्रतीक को बांटना ठीक नहीं है। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी रुपए के सिंबल की जगह तमिल सिंबल का उपयोग किया था, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि तमिल का विरोध करने वाले इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट करके स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रुपए के सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर बेहद शर्मनाक हरकत की। भाषा का अर्थ है कहना या प्रकट करना, लेकिन तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके इसके मायने बदलने में जुटी है। इसके लिए भाषा का मतलब सिर्फ तमिल और इंग्लिश है। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जिस पर पूरे भारत को गर्व है। लेकिन जो हिंदी देश की राजभाषा है, उससे डीएमके को नफरत है। इसके पीछे दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति का इतिहास है, जिसे शायद एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए डीएमके प्रमुख स्टालिन नई धार देने में जुट गए हैं। इसके लिए वो दक्षिण के राज्यों की खेमेबंदी में भी जुटे हैं, लेकिन उनकी हिंदी विरोध की सियासत को दक्षिण के ही राज्य आंध्र प्रदेश से करारा जवाब मिला है। ये जवाब तेलुगु स्टार और आंध्र के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दिया है। इस बयान के बाद उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि उन्होंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ठीक है, हो सकता है आपको भाषा से नफरत हो, लेकिन अब यहाँ पर बात आगे आ गई कि भैया आपको राष्ट्रीय चिन्हों से नफरत होने लगी, तो ये तो कहीं ना कहीं एक स्वर ये भी आने लगा है कि ये तो देश के खिलाफ वाला ही काम हो गया, संविधान के खिलाफ का काम हो गया। अनंत अमित जो कि बीजेपी से हैं, बीजेपी इसको लेकर के पुरजोर विरोध कर रही है। आज तो निर्मला सीतारमन ने भी तमाम इसको लेकर के जो है अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर चयनिका उनियाल हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं,
हमारे साथ आलोक वत्स हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और ऋषि मिश्रा है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अनंतमित, आज पहली बार वित्त मंत्री रिएक्ट करती हैं क्योंकि वित्त मंत्री, वो पूरे देश की वित्त मंत्री, तमिलनाडु देश का हिस्सा है, वो ये कहती हैं एक तरीके से कि क्षेत्रीय अस्मिता को जोड़ते हैं और राष्ट्रीय सिंबल को हटा देते हैं। ये एक किस्म से क्या उनका ये कहना कि ये काम जो स्टालिन ने किया है ये संविधान के दायरे में नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, यानी कि वो स्टेट वर्सेस सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसका मतलब वो तो देश के सिंबल को ही चैलेंज कर रहे हैं। तौर पे सचिन जी, आपके प्रश्न बड़े वाजिब हैं और जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार ने, और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सिंबल है 2010 में आया था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी और इनकी गठबंधन की सरकार थी, और अगर उनको विरोध करना था तो 2010 में उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। और जो र शब्द है रुपया, वो बेसिकली सचिन जी और तमिल वर्ड है और तमिल वर्ड में इसकी बहुत प्राथमिकता है। और जिस तरीके से तमिलनाडु ने देश के संस्कृति और देश के विचारों में अपनी जो सहभागिता जाहिर की है, वो पूरा देश तमिलनाडु का कृतज्ञ है। आज तमिलनाडु की संस्कृति और तमिलनाडु के विचार पूरे देश में कई एजुकेशन संस्थाओं में जिस तरीके से लागू हो रहे हैं और वहां की संस्कृति और भारत की भाषा और जिस तरीके से भारत के विकास में तमिलनाडु का योगदान है, लेकिन वहां के माननीय मुख्यमंत्री, वहां की सरकार जिस तरीके से भारतीय भाषाओं का विरोध कर रही है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा का बोलने का अधिकार है, लेकिन उनका विरोध ऐसा लग रहा है कि ये भारत में न रह के पाकिस्तान या दूसरे देशों की भाषा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत में अपनी अपनी भाषाओं का, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी भाषा का महत्व होता है और सारे भाषाओं को मिलकर एक देश बना है। देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कई भाषाएं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं, लेकिन इस तरह का विरोध ये वाजिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विरोध को खारिज करती है। डॉक्टर चयनिका, मतलब एक राष्ट्र के सिंबल को जो कि 2010 में जिस वक्त यूपी की सरकार थी वो सब आया और वही मान्य है, पूरी दुनिया में भी उस सिंबल को लिखा जाता है, अब आप उसको हटा देते हैं, वो कोई और स्टेट नहीं हटाता। आपका इसके ऊपर क्या टेक है और आप ये कैसे कह रही हैं जब ये सिंबल जिस तरीके से आया, ये सिंबल कहीं ना कहीं यूनाइट करता है कि हमारी जो करेंसी है उसका सिंबल ये है, अब आप अलग से सिंबल उसको लेकर के आएंगे, मतलब ये क्या है आपका इसके ऊपर पॉइंट? जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं बात सुन रही थी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की, पर एक चीज़ आप ये जानिए कि जिस सिंबल का प्रयोग तमिलनाडु सरकार ने किया, उस सिंबल का प्रयोग खुद हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी कर चुकी हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि कई बीजेपी शासित राज्यों में भी जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है बजट के दौरान। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि भारत जो है वो एक केंद्र शासित देश नहीं है, ये एक मतलब यहाँ पे राज्य, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे राज्य भी हैं, जहाँ पे आप संघीय राज्य की बात हम कर सकते हैं। तो ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच में जो डिस्प्यूट है, ये पहला मौका नहीं है कि जहाँ किसी मुद्दे को लेकर के केंद्र और राज्य में डिस्प्यूट रहे हो। जब कांग्रेस भी केंद्र में थी तब भी इस तरह के डिस्प्यूट आते थे और ये केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो राज्य सरकार से बातचीत करके उस डिस्प्यूट को हटाए। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कि ये चिन्ह बदला गया, तो अगर संवैधानिक रूप से कोई मतलब गैर कानूनी है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये संवैधानिक रूप से गैर कानूनी है तो फिर सीतारमन जी ने इसको कैसे उपयोग किया था पहले। दूसरी बात, लेकिन एक चीज है, ये शब्द भी तो, ये शब्द भी एक चीज कह रहा हूं कि नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब आप ही बात पूरी करेंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक है लिपि का प्रयोग करना और एक है उसे चेंज ही कर देना अपने स्टेट में। ये दोनों में फर्क है, प्रयोग करना और चेंज कर देना। तो जब, क्योंकि स्टालिन वो कह रहे हैं कि अब ये यही लिखा जाएगा, यानी चेंज कर दिए, ये राष्ट्रीय सिंबल नहीं है हमारा, तो मैं ये कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, मैं वही कह रही हूँ कि जैसे मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार अगर हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो वो एक संवैधानिक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बना हुआ है और जिस भाषा में है उसी भाषा में हर देश प्रदेश गाता है। ऐसा ही हमारे राष्ट्रगीत के साथ भी है। तो अगर कोई संवैधानिक त्रुटि है तो उस पर तो केंद्र सरकार एक्शन ले ही सकती है। अगर संवैधानिक त्रुटि नहीं है तो आप ये देखिए कि तमिल भी तो इसी देश की भाषा है, वो कोई हमारे पड़ोसी मुल्क की भाषा नहीं है। और रही बात बातचीत से, क्यों डरते हैं आप? ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि कोई आदमी आपके विचार से या आपकी नीति से सहमत नहीं है, कोई प्रदेश, तो आप उसको मना थोड़ी ना कर सकते हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। आप ये नहीं कह सकते कि आप अलोकतांत्रिक हैं क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। आप ये नहीं कह सकते कि आप बदतमीज हैं क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे, अनसिविलाइज्ड हैं।
तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता। आपने पूर्व में भी जाकर के आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, तब जो है भाषा मुद्दा जो है बहुत गहरा रहा है तमिलनाडु में। ऐसे ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र में कांग्रेस सरकार रही होगी और इस तरह के मुद्दे आए होंगे और कांग्रेस ने बातचीत से उसको निकाला है। तो अभी भाजपा केंद्र में बैठी है, उसका दायित्व तो बनता है। आपको कोई किसी दूसरे देश से थोड़ी ना बात करनी है, अपने ही देश के, अपने ही एक राज्य के मुख्यमंत्री से आपको बात करनी है और उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आप ये नहीं कर सकते बातचीत से और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे तो फिर मुद्दा और उलझेगा ही ना, सुलझेगा कैसे? आलोक वत्स, क्योंकि चुनाव है, सीधी सी बात है, असली नैरेटिव ये जा रहा है। ठीक है, वो उनसे कर लीजिए। अगर बातचीत से ही सुलझाना होता, वो कह रहे मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये तमिलों को चेंज कर रहे थे, गरिमा आ गई क्योंकि अगले साल चुनाव है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि ठीक है कि बीजेपी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, ठीक है 8-10% पे खेलने वाले तरीके से वो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त थोड़ा समीकरण बदला हुआ है। जिस तरह हिंदू हिंदुत्व सनातन की बात हुई है और डीएमके, जाहिर सी बात है हिंदू हिंदुत्व और साथ ही साथ अब इसमें सिंबल तक आ गया। आलोक वत्स, आपका एनालिसिस, फिर उसके बाद मिश्रा जी। देखिए सचिन जी, ये 1963 से ये मामला चल रहा है हिंदी विरोध का, और समय समय पर इन्होंने, दक्षिण के नेताओं ने, खासकर तमिलनाडु के, इस पर राजनीति करके वोट बैंक को एकत्रित करने का काम किया है। आज भी की कड़ी में कवायद हो रही है। अगर मान लीजिए सारे स्टेट्स के लोग अपने अपने स्टेट में अपना अपना नोट पर चेंज कर दें अपने हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट की अपनी भाषा है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां सिर्फ हिंदी बोली जाती है, तो क्या होगा? क्या संदेश जाएगा विदेश में? ये अलोकतांत्रिक कदम है, ये संविधान से परे कदम है। जब आप राष्ट्रगान, जब आप सब चीज करते हैं एक हिंदी में, तो आपको एज अ थर्ड लैंग्वेज वहां सीखने देने में क्या दिक्कत? जो तमिल के लोग हैं जो दिल्ली में या बॉम्बे में रहते हैं, वो सब हिंदी सीख चुके हैं, और जो इधर के लोग तमिल गए हैं वो भी काम चलाओ तमिल बोल लेते हैं। जहां एक दूसरे से मिलन होता है या वहां स्टे लंबा हो जाता है, तो जरूरत की चीजें, सब्जी खरीदने, अदर आइटम खरीदने, धीरे 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 आदमी पिक करता चला जाता है। तो इसको मिला जुला के करने वाली बात है। आपने एकाएक बगैर पूछे हुए, बगैर किसी से सहमति लिए हुए, बगैर उसको डिस्कस किए हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपने चेंज कर दिया। ये टोटली अलोकतांत्रिक है। मैं तो समझता हूं ये देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की दिशा में एक पहल है। इस पर तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर सारे स्टेट किस तरीके हाँ, फिर तो सब शुरू हो जाएंगे। फिर तो कोई गढ़वाली में लिख लेगा, फिर तो कोई उत्तरांचली में लिख लेगा, फिर तो पंजाबी वाला पंजाबी में लिखेगा कि साढ़े रुपया थोड़ा ना अलग हो जाता है। ऋषि मिश्रा, ये तो बिल्कुल सीरियस इशू है ना। आप तमिल को तमिल लैंग्वेज से जोड़िए, तमिल वोट से जोड़िए। आप तो अब सिंबल चेंज करने लगे। कल को कहेंगे जनगण मन में जो है तमिल में लिख दे तो ये देशद्रोही। देखिए सचिन भाई, ये विशुद्ध रूप से राजनीति है और राजनीति में एक दूसरे का नफा नुकसान तमाम पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं। और जहां तक भाषा को लेकर जो एक कन्फ्लिक्ट है, वो आज़ादी के समय से भी है। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, आप शायद भाई आपको जानकारी होगी, उस समय भी ये एक मांग रखी गई थी कि क्यों ना उत्तर से लेके दक्षिण तक एक भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि आंदोलन का जो एक मैसेज है पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कन्वे हो। तो उस समय भी साउथ के जो नेता थे, जो आंदोलन में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, उन्होंने विरोध जताया था। इसका एक सकारात्मक प्रयास 1968 में भी किया गया था सचिन भाई, जब ये कहा गया था कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे, और जो दक्षिण के लोग हैं वो उनको उत्तर भारत की भाषाओं को पढ़ना होगा, जिससे एक मतलब कम्युनिकेशन, संवाद जो है हो सके। लेकिन इस पे आम सहमति नहीं बन पाई। और आप जानते हैं डीएमके या इस प्रकार के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एआईडीएमके, इन लोगों की जो राजनीति है भाषा आधार पे है। लेकिन मेरा भी मानना है कि इसमें डीएम का भी जो है पॉलिटिकल एंगल है, और उनको भी ये जिद नहीं होना चाहिए। त्रिभाषा पॉलिसी में क्या है कि
कोई भी एक भारतीय भाषा आपको पढ़ना है, ये हिंदी ही पढ़ना कंपलसरी नहीं है। ये जो एक मतलब मैसेज कन्वे किया जाता है कि आप पे हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है। पहले से वहाँ वहाँ दो भाषा, इंग्लिश और जो साउथ का जो एक भाषा, मतलब तमिलनाडु का जो तमिल भाषा है वो ऑलरेडी चलती आ रही है, उसमें एक भाषा और जोड़ दिया गया है और उसमें कोई भी भारतीय भाषा हो सकता है, हिंदी ही नहीं उसमें कहा गया है। तो इस संवाद की जरूरत है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सहमत हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संवाद होना चाहिए। किसी विषय को लेकर यदि डेडलॉक है तो ये जिम्मेवारी वहाँ के मुख्यमंत्री का भी है और केंद्र सरकार के जो बैठे लोग हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है ताकि एक संवाद हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान संघीय प्रदेश है, उसमें केंद्र से लेकर अनंत विजय ओना साहब का है। ठीक, अनंत अमित ओना साहब का ये कह रहे हैं। देखिए, दो पैनलिस्ट का ये कहना है, फिर उसके बाद आप। हाँ जी ने जिस तरीके से कहा कि पैसे को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूं कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग कई प्रांतों में लागू कर दिया गया है। तमिलनाडु में लागू करने की बात हुई तो तमिलनाडु सरकार ने एक एसईपी बनाया जो कि जस्टिस मुरुगेशन के नेतृत्व में एक कमेटी बनती है और विगत 8 महीनों से, सचिन जी जान के आपको आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु के युवा छात्र छात्राएं, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आज तक वो अधर में लटके हुए हैं कि उनको पढ़ाया कौन सा जाएगा, एनईपी पढ़ाया जाएगा या एसईपी पढ़ाया जाएगा। ये राज्य सरकार भी तय नहीं कर पाई। अगर राज्य सरकार को एसईपी ही लागू करना था तो राज्य सरकार लागू कर दी होती। न तो राज्य सरकार एसईपी लागू कर रही है, न ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू कर रही है, और जबकि जिसके वजह से 570 करोड़ रुपए भारत सरकार जो कि देना है वहां के बच्चों के लिए, शिक्षा का फंड जो जाना है, वो आज तक बाधित है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य सरकार भाषा के नाम पे वहां के युवा, वहां के बच्चों, वहां के शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ये सिर्फ राजनीति कर रही है। कम से कम राजनीति करिए आप, लेकिन बच्चों के साथ तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो पैसे फंसे हुए हैं, बच्चों का विकास नहीं हुआ, 8 महीने हो गए। नहीं, यही जो है आपके क्रिटिक और आपके जो है विपक्षी, वो भी कह रहे हैं कि आप भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात जो है तमिल के साथ हिंदी की है। जाहिर सी बात है, डीएमके वो जो इसे तमिल से जोड़ रहा है, आप इसको हिंदी और कहीं ना कहीं भारत और भारतीय अस्मिता से जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि वो जो वोट बैंक है और वो जो वैक्यूम है, इस वक्त की जो स्थिति है कि एक वो थड़ा है बीजेपी, हालांकि ठीक है भले छोटे वोट बैंक की पार्टी हो अभी फिलहाल वहां दक्षिण में और खासतौर से तमिलनाडु में, लेकिन एआईएडीएमके, आप उनके साथ, उधर से डीएमके और तमाम तरीके के परमुटेशन, उनका जो है हिंदी विरोध और तमिल के समर्थन में आना, 2 बार सरकार में रहना, ये सीधे तौर पर लड़ाई सियासत की है, जो कि आपकी तरफ से भी हो रही, वरना ये सॉल्व हो जाता। नहीं सचिन जी, देखिए, भाषाई लड़ाई नहीं है ये। राज्य सरकार की पता नहीं राज्य सरकार की मानसिकता क्या बताती है, ये समझ से पड़े है। हम तो ये कह रहे हैं कि राजनीति करिए आप, लेकिन शिक्षा में राजनीति, स्वास्थ्य में राजनीति, ऐसी चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो पैसे जाने हैं उनसे बच्चों का विकास होना है, उसके लिए शिक्षाएं प्राप्त करनी है, कॉलेज के शिक्षा प्राप्त करनी है, और यूजीसी राज्यों को भी जा रहा है। आपने अगर एससीपी लागू करना है तो आप एससीपी लागू कर देते ना। आपने जस्टिस मुरुगेशन के नेतृत्व में जो एससीपी बनाई आपने, आप तो उसको भी लागू नहीं कर रहे, ना हमारे एनईपी को मान रहे हैं। तो यूजीसी तो ये कह रही है कि आप तो शिक्षा नीति को जो भी शिक्षा नीति है लागू करिए, और भारत सरकार का फंड है उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन राज्य सरकार तो सिर्फ भाषा के नाम पर राजनीति कर रही है, जो कि राज्य के बच्चों के हित के लिए नहीं है। राजनीति करिए ना आप, हम कहाँ मना कर रहे हैं राजनीति करने में। भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, आप पॉलिसी को मानिए, सारे राज्य मान रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, डॉक्टर चैनका उनियाल कुछ कहना चाह रही, फिर आलोक वत्स। जी सचिन जी, बात ये कर रहे हैं कि ये राजनीति हम कर रहे हैं, बल्कि भाषा की राजनीति तो ये हमेशा से करते आए हैं। हिंदी, हिंदुत्व और ये सब बात जो है हमेशा बीजेपी का स्लोगन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीति ही करने आए हैं, यहाँ पे राजनीति करिए। लेकिन जिस बात के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। ये हिंदी के इतने पक्षधर बन रहे हैं और उसको भारतीयता से जोड़ रहे हैं। छोटा सा उदाहरण देखिए कि दिल्ली के अंदर एक हिंदी कार्यान्वयन निर्देशालय करके एक संगठन होता था, जिसमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी की पुस्तकें छपा करती थी। इनसे पूछिए पिछले 10 सालों में उसमें कितनी हिंदी की पुस्तकें छपी है। मैंने खुद कल वेबसाइट खोल के देखा, 0। तो अगर मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप हैं भी उसके पक्ष, मतलब इतने पक्षधर हैं, तो कम से कम ये तो होगा ना कि चिराग तले अंधेरा। खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का आपका निर्देशालय जो है, एक भी पुस्तक पिछले 10 सालों में नहीं छापा। इस एक जमाने में इतनी अच्छी किताबें छपती थी कि मेरे जैसा व्यक्ति राजस्थान में बैठ करके वहां की छपी हुई पुस्तकों को पढ़ के जो है कॉलेज टॉप करता था। तो ये स्थिति है इनके हिंदी प्रेम की।
और रही बात जैनिका जी, ये हिंदी तमिलनाडु ट्रेन की की, बात नहीं है, तब ये मेरी मैं राज्य के आपकी बात में बच्चों बिल्कुल की नहीं बात बोली। है। देखिए वत्स जी, मैं आपकी बात में जैनिका बिल्कुल जी नहीं देखिए, बोली। आप जो आपको उदाहरण दे आपको रही है बीच ना, में नहीं बोलना नहीं, चाहिए। देखिए आप यहाँ भी ये राजनीति तरीका कर नहीं रही है, हैं। ये गलत ये बात है, ये आपकी गलत बात है। कांग्रेस की देखिए संस्कृति आपके का ही विचारों देन का है कि आज सम्मान, भारत आपने के जो बच्चे, कहा वो आज आपकी भारत अपनी के आजादी अपना के अपना 75 आर्ग्यूमेंट वर्षों है, बाद भी पर जो भारत का मेरा बच्चा आर्ग्यूमेंट संघर्ष है कर वो रहा है मुझे रखने एक का शिक्षा मौका नीति मिलना को लेकर। चाहिए। भारत देखिए सरकार को सचिन नई जी, मैं शिक्षा इनके नीति बारे बनानी में पड़ रही दोनों है। बार में नहीं आप बोली। लोगों ने जिस तरीके से ये औरंगजेब बहुत और मुगल गलत को बात है। लेकर ना जहां आप साहित्य पढ़ाया ना तड़काने बच्चों लगेंगे को, वहां बीच में आज बोलना देश का शुरू बच्चा कर यही देंगे। यही ये बहुत तभी गलत तो बात है। अरे भाई, आपके इंडी गठबंधन के लोग औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, उनकी महिमा मंडित कर रहे हैं। आप शिवाजी की पढ़ाई नहीं करा रहे, यानी कि शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं आपकी कमी अब रही थी। शिक्षा नीति की बात करें, आप बताइए ना, हिफा में कितना लोन दिया है अब तक तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, अपने हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज को आपने अनुदान से ऋण पे लाके छोड़ दिया जब से है। विगत 11 अगर वर्षों आप से हमारी कितनी सरकार है, बात पहले भी करना 5 चाह साल रहे हैं हमारी तो एनडीए की सरकार देश में रही है, और ऋण की हमारे पॉलिसी समय में क्यों लाए हैं? हमने क्यों ऋण शिक्षा लेना को चाहिए लेकर एक यूनिवर्सिटी को? जितने काम किए ना, वो दिल्ली आपकी विश्वविद्यालय 65 में वर्षों की 1000 सरकार करोड़ ने से नहीं ऊपर किया का है। ऋण है भाई आप साहब। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश आप को नीति ठगने की का बात काम कर किया रहे हैं, है। ये ऋण क्यों है? आज से पहले कभी सुना है किसी विश्वविद्यालय को ऋण लेते हुए? आज शिक्षा नीति सचिन जी, देखिए, आप ही देश बता की दीजिए, शिक्षा आप तो पद्धति पढ़े को लिखे देखिए। इंसान हैं, आपने आज कभी सुना है देश किसी के विश्वविद्यालय को ऋण देश लेते के हुए? बच्चे विदेशों में भी जाकर कमाल ऐसे कर थोड़ी रहे ना हैं। होता है। जहाँ ये विदेशों में बच्चों कौन जाता है भाई? किसके बच्चे जा रहे हैं? आपके यहाँ के भी बच्चे जा रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपके मेरे ये जैसे तो लोग यहाँ आपके हिंदुस्तान में पार्टी पढ़ेंगे। के, उनसे पूछिए ना उनकी अपने चिंता अपने कीजिए। पार्टी के आलोक वत्स, रहनुमाओं आप से, क्यों कि इतना उनके बच्चे मुस्कुराए? कहाँ पढ़ते हैं, क्यों कैसे पढ़ते हैं? उनकी चिंता कीजिए ना। आलोक वत्स, मेरे जैसी आलोक जी, लड़की पढ़ नहीं पाती अगर सरकारी शिक्षा नहीं होती तो। नहीं कर रहे, धीरे आज धीरे मैं जा बैठ रहे हैं। करके डिबेट नहीं कर रही होती आपके साथ में। नेताजी अब अपनी जरा- सरकार को कोसिए ये ना, सरकारी कि सरकार शिक्षा है। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और बता दो। हाँ, ना ही नेता बीजेपी का नाम आलोक वत्स है, तो कृपया मुझे बोलने दीजिए और धैर्य से सुनिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, तमिल के लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और उनका ग्रामर भी बहुत अच्छा होता है, वोकैबुलरी भी बहुत अच्छा होता है। क्या वो इस देश की भाषा है? उसको क्यों आत्मसात किए हुए हैं, क्यों गले से लगाए हुए हैं? और अगर इतना ही उनको हिंदी से नफरत है तो सीमित रहे तमिलनाडु के चार दीवारी के अंदर, बाउंड्री के अंदर। क्यों बैंकिंग, क्यों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण करके और देश के विभिन्न भागों में जाते हैं? मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, अभी वहां का डीएम तमिलनाडु का एक लड़का है। अब अगर यहाँ वो तमिलनाडु में बोलना चालू कर दे तो शायद उसका एक दिन में एक काम नहीं होगा। He has started speaking हिंदी और गुड हिंदी। तमिलनाडु का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। अगर एक तीसरी लैंग्वेज का सीतामढ़ी का डीएम उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु का क्या नहीं। दिक्कत है? आप कॉलोनियल अंग्रेजी को आत्मसात किए हुए, गले लगाए हुए हैं, उसका बोर्ड लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और जो इन्होंने किया है, क्या इन्होंने किसी से सलाह मशवरा किया है? डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में वहां के चीफ मिनिस्टर ने उस पर नोट पर बदल दिया अपने मन से। फ्लोर ऑफ द हाउस में भी नहीं डिस्कस किया उन्होंने। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको डिक्टेटोरियल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मुझे बताइए। और क्या होता है डिक्टेटोरियल? अगर इस तरीके की बात करेंगे। नहीं, और आलोक जी एक चीज और है, नहीं एक चीज, चीज, हाँ इस तरफ देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, ज्यादातर क्योंकि वो निकलते हैं, ये जो कैडर है सारा वो तमिल कैडर है और बाकायदा जो है वो साउथ इंडियन है, हिंदी में बात करते हैं। और दूसरा यहाँ से भी जो तमिलनाडु जा रहा है काम करने के लिए, दुनिया भर के व्यापारी हैं, वो सब है, वो तमिल सीखते हैं, मिश्रा जी जानते हैं बिहार यूपी में बहुत से साउथ इंडियन कैडर। हाँ बिल्कुल। और ऋषि मिश्रा, बड़ी सिंपल सी बात है, तमिलनाडु भी जाते हैं, 80% जो स्कूल है ना और जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पे। ऋषि, तमिल में और आंध्र प्रदेश में है। देखिए नहीं, एक सेकेंड, भी दूसरी भाषा है। कहाँ आंध्र प्रदेश के लोगों को तकलीफ हो रही है? अरे सर, तमिलनाडु के लोगों के पेट में मैं कहता हूं, वो कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल जो है मलयालम होती है, केरला तक को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे एक बात बताइए ना, केरला कैडर कितने लोग होते हैं, केरला तक को कोई तकलीफ नहीं है। आंध्र प्रदेश के और ऋषि जी 80% वहां पर स्कूल है तमिलनाडु में जो प्राइवेट हैं, वो चलते हैं सीबीएसई से, और उसमें सब में बाकायदा हिंदी पढ़ाई जाती है, बच्चे हिंदी बोलते हैं, तमिल बच्चे हैं, बाकी और बच्चे भी हैं जो यहां से जाता है काम करते हैं वो तमिल सीख लेता है। बात बहस ये है ना कि
सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु वाला व्यक्ति अगर ट्रैवल करेगा दिल्ली तो कहीं ना कहीं उसको कई प्रॉब्लम हो जाएगी। अंग्रेजी हो सकता है यहां ना समझ में आए, यूपी ना समझ में आए, बिहार में ना समझ आए, तो एक तीसरी वैकल्पिक तौर पर अगर हिंदी का थोपी नहीं जा रही है तो उस पर यह सियासत है ना ऋषि। वो जब आते हैं जगहों पे एज IAS, IPS, IRS, बैंक, वो स्वतः सीखने लगते हैं हिंदी। हाँ, उनका सीखते काम हैं। नहीं कर सकता बगैर बोले हुए। हाँ ऋषि, लास्ट कमेंट। देखिए सचिन भाई, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो तमिलनाडु से हैं, सिद्धार्थ हैं, और वो इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। तो ये सिर्फ देखिए सचिन भाई, आप भी समझते तो हैं कहीं सीखे होंगे तभी बोलते हैं ना। हाँ, वही चीज कह रहा हूँ, वही चीज कह रहा हूँ। देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं। ये एक तरफ जो डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, इसको हम पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी वो तमिलनाडु में जड़ जमाना चाहती है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे आप संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत कीजिए ना, बातचीत करने में क्या दिक्कत है? कोई यदि इश्यू है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले। नहीं, जाहिर सी बात है। फिलहाल इस शिक्षा मंत्री से सब्जेक्ट के मिले। लिए मेरे पास वक्त इतना ही है। ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारों का। दूसरी खबर पर फिर हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग